मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि जितने हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई बहन हैं वो भी ठीक होंगे। आज कुछ खास ग्रामीण चिकित्सक से संबंधित खास न्यूज हम शेयर करेंगे, कुछ खुशी वाला और कुछ दुख वाला। सबसे पहले कौन शुरू करे, तो हमें लगता है कि पहले खुशी वाला, उत्साह भरने वाला समाचार होनी चाहिए। उसके बाद जो थोड़ा सा नेगेटिव है उसको सुनाया जाना चाहिए समाचार। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में ग्रामीण चिकित्सक को उन्होंने शामिल किया है और बहाली की प्रक्रिया भी कर रही है। आप देख सकते हैं न्यूज में, आप अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन में आप गौर से देखिए, ब्लैक लेटर में लिखा हुआ है। आप पढ़िए इसे धीरे धीरे। आप यहां पर देख सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन आपको स्क्रीन पर ज़्यादा देरी तक हम दिखा रहे हैं क्योंकि खास न्यूज है। यह न्यूज आपके हौसलों को बढ़ाएगा, थोड़ा निराश भी करेगा, फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार अच्छी काम कर रही है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार भी अच्छी काम कर रही है। बिहार से कई मामले में मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के हक में कई नियम बनाए हैं, फैसले लिए हैं, स्वागत योग है। सभी ग्रामीण चिकित्सकों को स्वागत करनी चाहिए मध्य प्रदेश सरकार की। और देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और इस तरह से यहाँ लिखा है नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट आपको क्या कर रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। अब इसमें अपना द एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है इन्होंने, जैसा कि आपको स्क्रीन पर हमने दिखाया है। ये भोपाल से है, डेट 29/1/2021। इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर द वैकेंट सीट्स ऑफ 6 months सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। साफ साफ लिखा हुआ है हेल्थ एंड पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, यानी CHOS इज हियर बाई कैंसिल्ड। बहाली निकाल कर किसी कारण से कैंसिल कर दिया गया है। तो बहाली तो खुशी की बात है, लेकिन कैंसिल क्यों किया गया, इसकी मान्यता क्या है, क्यों इसकी क्या कारण से इसका ये बहाली कैंसिल हुआ है तत्काल अभी। अब इसमें हमें पता करनी पड़ेगी। आप अपने स्तर से भी जांच पड़ताल कीजिए क्यों कैंसिल हुआ। लेकिन बहाली तो हो रही है। अब बिहार में बहाली नहीं हो रही है, चर्चा सिर्फ होती है, लेकिन ट्रेनिंग की व्यवस्था हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। और दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ का ये जो प्लेटफॉर्म है वो WHO है, यानी कि सबसे बड़ा संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण देनी चाहिए और 5000 की जनसंख्या पर एक महिला एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता बहाल करनी चाहिए। ये हम नहीं करें, आप नहीं करें, बल्कि WHO का कहना है। और इसमें ये आप जो CMO आप लोग कहते थे ग्रामीण चिकित्सक, अब उनके अधीन नहीं आएगा, बल्कि आपको इनका अधिकारी एक अलग होंगे
जिनका नाम है CHOS, पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। इनका एक अलग आप इसके अंतर्गत ये लोग आएंगे। और सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ की मान्यता मिल चुकी है CCH की, और सरकार का बहुत जोर है इस पर, जो ग्रामीण चिकित्सक कर रहे हैं। हम भगवान से विनती करते हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, और उसके पहले पढ़ाई मन लगा कर करें, अच्छी से तैयारी करें, जहाँ भी पढ़ें अच्छी से पढ़ाई करें। तो एक खुशी की बात है, और दुख की बात है कि कैंसिल हो गया है। खैर सुख दुख तो चलते रहता है, यदि दुख ना हो तो सुख की अनुभूति आप नहीं कर सकते हैं, और सुख नहीं होगा तो फिर दुख की अनुभूति आप नहीं करेंगे। दोनों जुड़वा भाई बहन है, सिक्के के ये दो पहलू हैं। उछालेंगे तो हेड आएगा और टेल आएगा। सुख दुख ये जीवन का अभिन्न अंग है, हावरानी नहीं चाहिए। कुल मिलाकर ग्रामीण चिकित्सकों पर सरकार अब सीरियस हो चुकी है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ करके रहेगी। जैसे कि जैसे ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे सरकार इनके प्रति सहानुभूति रखते हुए, और ग्रामीण डॉक्टरों की अहम रोल है। छोटे मोटे आदमी को तो छोड़ दीजिए सरकारों का, जब WHO ने इसको स्वीकार कर चुका है तो उसके बाद को कोई इनकार नहीं करेगा। और पूरे दुनिया में ग्रामीण चिकित्सकों का स्थिति एक सामान्य है। सभी लोगों को मान सम्मान के लिए उनकी ट्रेनिंग हो, और बहाली तो निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। और एक नया समाचार है कि कोरोना के बाद में जो एग्जाम बंद हो गए थे, वो फिर से एग्जामिनेशन चालू हो गया है, एग्जाम लिया जा रहा है। अभी कई जगह से आया हुआ है, आपको ये सूचना हमें मिली हुई है, तो आप इसको हम शेयर कर देंगे कि कहाँ से सूचना मिली है। आप देखिए NIOS ने परीक्षा लेना शुरू कर दिया है। एक कृष्णानंद गुप्ता जी हैं, वो बहुत पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं, और उन्होंने परीक्षा दिया है, और देकर उन्होंने सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का जो क्वेश्चन पेपर होता है उन्होंने भेजा है, व्हाट्सएप किया है। थैंक यू उनको। ऐसा करने से जो CID विद्यार्थी कोर्स कर रहे हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, उनको बहुत फायदा होगा। और सेंटर कहाँ पड़ा था उन्होंने बताया। परीक्षा तो कठिन हुआ, बहुत टाइट हुआ, अच्छा से बीता, उसमें बिल्कुल साफ सुथरा हुआ। तो इस तरह से आपको ये परीक्षा चालू हो गया है। जो कम्युनिटी हेल्थ है या सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग है, कोई भी विद्यार्थी जो NIOS से कोर्स करते थे, प्रशिक्षण लेते थे, कोरोना के कारण बंद हो गया था, फिर से चालू हो गया है। तो आप इसकी कोर्स की तैयारी आप शुरू कर दें, पढ़ाई करना शुरू कर दें। और परीक्षा अब हो रहा है, अब पेपर भी लोग दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट उन लोगों की अच्छी आनी चाहिए, अच्छे अंक से पास करें, और दिखा दे पूरा दुनिया को कि ग्रामीण चिकित्सक का अनुभव में कमी नहीं है। सरकार के नज़रिए में दोष है। ग्रामीण चिकित्सकों को प्रोत्साहन देगी तो ग्रामीण चिकित्सक कोरोना से भी खतरनाक बीमारी को भी कंट्रोल करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। और आप 1 साल का ही कोर्स नहीं, जितने साल का कोर्स सरकार लाना चाहती है, 3 साल 4 साल 5 साल, ग्रामीण चिकित्सक इसे मना नहीं करते हैं, और कठिन से कठिन परीक्षा देने के लिए तैयार भी रहते हैं। जिस तरह से बाहर से आए MBBS का परीक्षा सरकार लेकर उन्हें मान्यता दे देती है, इंडिया में नहीं पढ़े रहते हैं, यूक्रेन से रूस जिसे रसिया कहते हैं बहुत लोग, वहाँ से कर के MBBS आते हैं, उनकी भी परीक्षा होती है, मान्यता होती है। ठीक ग्रामीण चिकित्सक कहीं से भी अनुभव करें, पढ़ाई करें, अस्पताल में रहें,
और डॉक्टर के अंडर में रहें या कोई इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करें, सरकार को चाहिए कि वो परीक्षा लेकर उनकी मान्यता दे। कोई भी ग्रामीण चिकित्सक हो, परीक्षा लीजिए, मान्यता दीजिए। तो इस तरह से ग्रामीण चिकित्सकों का दिन प्रतिदिन ये जो कितने दिनों का संघर्ष है, आप संघर्ष करते रहिए। आपका संघर्ष रंग ला रही है। अकेला चना भार नहीं फूटता है। संपूर्ण ग्रामीण चिकित्सक जब इसके लिए आह्वान करेंगे और तरह तरह के आंदोलन करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, विधानसभा में क्वेश्चन उठेगा, लोकसभा में क्वेश्चन उठने लगेगा, तो निश्चित रूप से सरकार आपको कोई ना कोई बहुत बड़ा फैसला कर देगी। ग्रामीण चिकित्सकों के हक में अपने धैर्य और साहस से नज़र बनाए रखिए हर प्रकार के न्यूज पर। जो भी ग्रामीण चिकित्सक से संबंधित न्यूज है उसे देखते रहिए और अगल बगल आप मोटिवेट करते रहिए और तरह तरह जो भी आपके अगल बगल के नेता मिलते हैं उनसे संपर्क बनाए रहिए। भविष्य में एक प्रतिनिधि मंडल होगा ग्रामीण चिकित्सकों का, जो कैबिनेट मंत्री से राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का, हेल्थ मंत्री जो भी है, उन्हें अपना एक विज्ञापन लोग सौंपेगा। तो ठीक है, विज्ञापन हो, ज्ञापन हो, कुछ भी दीजिए, चिट्ठी दीजिए, जो जिसको आता है, जैसे आता है, न्यूज के माध्यम से हो, जैसे हो, देना चाहिए। तो इस तरह से ग्रामीण चिकित्सक का भविष्य जो है बहुत उज्जवल होने वाला है। भले कठिनाई कितना हो, अगर एक साथ सब कोई प्रयास करे। ग्रामीण चिकित्सक अब पहले से काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, हो रहे हैं, बात समझ रहे हैं और एकता की बात करते हैं। फोन कहीं ना कहीं से आते रहता है, संगठन बनाने को लेकर हो, सरकार से मांग करने के लेकर हो। तो ग्रामीण चिकित्सक अब जाग चुके हैं, उम्मीद से ज़्यादा जाग चुके हैं। अब अपना हक लेकर रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल से आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।